गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को 9th क्लास 13.3 का चालू करेंगे शंकु। ठीक है, क्षेत्रमिति में पहला चैप्टर में आप लोग को घन घना बतलाए, दूसरा में बेलन बतलाए, तीसरा में अब शंकु की बारी है। वैसे आप लोग को थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया इसलिए आज फार्मूला लिख देते हैं। शंकु में कुछ फार्मूला है जिस फार्मूला को आप लोग को याद करना है। देखिए, शंकु का सबसे पहले आयतन से स्टार्ट करते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। उसके बाद शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर होता है √L² माइनस R²। शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √H² प्लस R²। और एक होता है शंकु की त्रिज्या यानी R बराबर √L² माइनस H²। देखिए, इतना ही फार्मूला है और इस फार्मूला के साथ साथ एक शंकु का फिगर भी बना करके आप लोग को बतला दें। देखिए, यह है शंकु का फिगर। देखिए, ये शंकु का फिगर है। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C, इसका नाम दे देते हैं G। ये जो है ये इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई। ये जो है इसका नाम है त्रिज्या। अगर पूरा ले लिया जाए तो ये हो जाता है व्यास को D से, और ये जो दिया हुआ है ये है ऊंचाई, और इसको हम लोग H से सूचित करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन में फार्मूला बेस होता है। अगर आप लोग को फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और फार्मूला केवल आपको ये याद रखना है आकृति पर। वैसे शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये एक वीडियो में आप लोग को पिछले क्लास में हम बतला दिए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन हो गया है इसलिए आप लोग को फिर से आज केवल फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक ना। अब आप लोग फार्मूला को देख लेंगे और फार्मूला को देखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए भेजते हैं, जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में अगर फार्मूला याद है और पढ़ने आ जाता है तो यूँ 1 मिनट में हम बना देते हैं। ठीक है, लेकिन वही 1 मिनट हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है जब फार्मूला याद नहीं रहता है। कह देते हैं सर ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बनेगा कब? जब आप क्वेश्चन को समझेंगे और फार्मूला याद रखेंगे तब। ठीक है, तो आप लोग पहले फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिखने के बाद ठीक है हम क्वेश्चन बतलाना चालू करेंगे। देखिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। शंकु की ऊंचाई √L² माइनस R²। शंकु की तिर्यक ऊंचाई √H² प्लस R²। शंकु की त्रिज्या √L² माइनस H²। इतना ही फार्मूला है। अगर इतना फार्मूला को आप लोग अगर याद कर लेते हैं, ठीक है, तो मेंसुरेशन 13.3 चैप्टर आसानी से आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, लगभग उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे होंगे तो अब रोक करके वीडियो आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए, हम आगे बतलाना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 cm है और इसकी तिर्यक ऊंचाई
10 cm है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो सबसे पहले तो शंकु का फिगर बना देते हैं। देखिए ये एक शंकु हो गया। शंकु में दिया हुआ है आपको व्यास दिया हुआ है 10.5 cm और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है आपको 10। ठीक है, तो जब तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है, कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप लोग को पाई आर एल। नहीं, तो जब पाई आर एल होता है तो सबसे पहले लिख लेते हैं शंकु का व्यास यानी डी दिया हुआ है 10.5 cm। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2 cm। ठीक है, अब हो जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपको 10 cm। हो गया। ये इसलिए लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सुंदरता आ जाए, जो क्या दिया हुआ है और हमें क्या एक्सप्लेन करना है। अब कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको पाई आर एल। तो पाई आर एल कर दीजिए। पाई का मान दे दीजिए 22/7। आर में आपको निकला हुआ है 10.5/2 और एल में है 10। चलिए सबसे पहले देखिए 2 इकाई 2 काटिए ना, इसको नहीं काटिए, इसको काटिए। 2 इकाई 2 11 दूनी 22, 7 इकाई 7 15 7 105। तो 100 मतलब 1.5 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 15, यानी 15 दाहें 150 अब 15 165 cm²। और इस तरह आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन 13.1 का क्लियर होता है। देखिए क्वेश्चन में कहता था पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल दिए। ठीक है, इस तरह आप लोग का पहला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब हम आप लोग को इसी का 2 नंबर क्वेश्चन बतलाने के लिए जा रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला लिखवा दिए हैं। पाई आर कोष्ठ में r + l फार्मूला लिखवा दिए हैं। तो उसी फार्मूला के अंतर्गत बनेगा, लेकिन सबसे पहले फिगर बनाते हैं। और फिगर को देखिए आप लोग, ये एक शंकु है। ठीक है, शंकु में आप लोग को दिया हुआ है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 21 मीटर दिया हुआ है, और आधार का व्यास 24 मीटर दिया हुआ है। देखिए लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दिया हुआ है 21 cm, और शंकु की व्यास दिया हुआ है आपको 24 मीटर। मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी आपको, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं 24/2 यानी 12 मीटर। कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख दीजिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप जानते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में r + l होता है। तो जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में r + l होता है तो इसी फार्मूला पर बैठाएंगे और आसानी से आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे पाई का मान दे देते हैं 22/7, r में 12 दे देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 12 +
एल में है 21, ठीक है। तो 22/7 गुने 12 और ये हो जाएगा आपको 12 2 1 3 1 2 1 3, ठीक है। देखिए अगर दोनों को तीनों को गुना कर देते हैं तो आसानी से आप लोग को आंसर निकल जाता है। एक बार देख लीजिए, कहता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठ में r प्लस एल, जहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर मतलब मीटर और आधार का व्यास 24। जब व्यास दिया हुआ है 24 तो 24 का आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठ में r प्लस एल। तो देखिए पाई का मान दिए 22/7, आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या आपको 12 दिया हुआ है तो 12 दे दिए, ठीक। ये देखिए अब इससे आगे क्या करेंगे, 22 गुने 12/7 गुने 33। तो अब गुना करते हैं, 12 को पहले गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4। देखिए 87/7 में 7 इकाई 7 बच गया आपको, 1 पर 7 17, 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 3 पर 1 है, 31 7 चौक 28 बच गया 3, 3 पर 7 चौक 28, 3 87 में 7 इकाई 7 1, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 3 7 चौक 28, 12/44 है क्या, 12.44, 1244.57, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए थोड़ा एक क्वेश्चन को देखिए फिर से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। आपको व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, जब व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर तो इसका 12 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, यानी 12 मीटर, और 21 मीटर दिया हुआ है त्रियक ऊंचाई, तो 21 मीटर तो त्रियक ऊंचाई रह ही जाएगी। कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठ में r प्लस एल। एक बार समझ लीजिए अच्छा से, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 12, और ये जो है ब्रैकेट है, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, देखिए ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट तो 12 और 21, 12 21 33 होगा, तो 22 12 और 33 का गुना होगा आपको 8712, 8712 में 7 से भाग देंगे तो 1244.57 मीटर स्क्वायर होगा। और इस तरह आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 cm स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले एक शंकु का फिगर बनाते हैं, फिगर में क्या क्या दर्शाया हुआ है वो देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 और इसकी त्रियक ऊंचाई जो है ना ये 14 दिया हुआ है। कहता है ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 चीज़ ज्ञात करना है, तो 2 चीज़ ज्ञात करने के लिए आपको आसानी से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला लागू करेंगे, ठीक है। आज कीड़ा भी बड़ा परेशान कैले हैं। चलिए देखिए लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है आपको 14, ये मीटर स्क्वायर है और ये सीएम है, यानी सीएम स्क्वायर है और सीएम है। जब दोनों दिया हुआ है तो कहता है आर निकालने के लिए, तो आर के लिए पहले देखिए वही शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फार्मूला लागू करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और ये आपको देल है 308, तो 308 दे दीजिए, पाई का मान दे दीजिए, आर नहीं दिया हुआ तो आर को छोड़ दीजिए, एल देल है 14 तो 14 दे दीजिए, 7 इकाई 7 और 7 दूनी 14,
308 बराबर 22 दूनी 44 आर। देखिए यहाँ पर लिख देंगे आर बराबर 308 बट्टा 44 और कटने वाला है 11 से। देखिए 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 8 11 8 88। ठीक है, अब 4 इकाई 4, 4 सते 28, यानी आर बराबर आपको निकल गया 7। अब कहता है निकालने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। तो ये दे दीजिए 22/7। आर में आपको दिया हुआ है 7, इसमें हो जाएगा 7 + 14, 7 से 7 कट गया, 22 × 14 7 21। दोनों को गुना कर दीजिए, 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 2 6 4, 462। ठीक है, cm²। और इस तरह आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी बन करके तैयार है। ठीक है, 1 2 और 3, आज 3 क्वेश्चन रहने दीजिए, फिर अगला दिन हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो क्या होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।